हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इंक्लूडिंग एसओएल, एनसीवेब और रेगुलर सेमेस्टर 5 में बीकॉम प्रोग्राम एनईपी के अंदर कौन से 3 मेन सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। वैसे तो 6 सब्जेक्ट्स होंगे सेमेस्टर 6 में, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल श्योर हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूँ। बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो एसओएल या रेगुलर या एनसीवेब के स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं जब ऑफिशियली वो अनाउंस होंगे। तो 3 सब्जेक्ट तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने कहा कॉमन रहने वाले हैं, जिसमें आपका पहला सब्जेक्ट रहने वाला है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। एंड बी वेरी केयरफुल इन दिस सब्जेक्ट, ये तो आपको पढ़ना ही है। और इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस को कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको आसान लैंग्वेज में लेगा। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है इसमें, और जो अलग अलग प्रोविजंस होती हैं अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम के थ्रू, चाहे वो हाउस रेंट के थ्रू इनकम हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो इनकम आपके बिजनेस प्रोफेशन या कैपिटल गेन से हो रही हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें, जिसमें आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बताया जाएगा। ठीक है, इनकम से रिलेटेड बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं अलग अलग सेक्टर की वो आपको बताई जाएंगी। फिर जो यूनिट 2 है, इसमें आपको जो सैलरीड और हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें क्या डिडक्शन होता है, क्या एडिशन होता है, वो चीज़ें आप पढ़ोगे। देन थर्ड यूनिट में जैसे कि मैंने कहा था बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन से जो आपकी इनकम हो रही है वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। देन इन सभी सोर्सेज के अलावा अदर सोर्सेज से जो इनकम है और इनकम कैसे क्लब होती है वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। और लास्ट वाली यूनिट में कौन सी ऐसी इनकम है जो आपकी डिडक्ट हो सकती है, कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो इनकम से डिडक्ट होते हैं, आपकी टैक्सेशन कैसे कैलकुलेशन होता है टैक्स वगैरह का, वो लास्ट वाली यूनिट में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ये इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट जो बीकॉम प्रोग्राम में रहने वाला है वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ोगे। इसमें यूनिट 1 में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर, स्कोप या बिजनेस इकोनॉमिक्स भी इसको ये लोग बोल रहे हैं, और लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इलास्टिसिटी या मूवमेंट और शिफ्ट अलॉन्ग डिमांड कर, वो सब चीज़ें पढ़ोगे आप। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। सप्लाई के बारे में भी आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर यूनिट 2 में कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे। इसमें इंडिफरेंस कर्व है, इसमें बजट लाइन है, इसमें और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप इसमें पढ़ने वाले हो। 11th-12th में अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उसमें से है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अलग से भी आपको इसमें पढ़ना है। फिर कॉस्ट और प्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ोगे। कॉस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आप पढ़ोगे, और इसमें डायग्रामेटिक वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर, जिसमें परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। इसके फीचर्स, इसके डायग्राम कैसे बनते हैं, इन मार्केट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। देन लास्ट यूनिट आपका है कॉन्टेम्परेरी इश्यूज एंड एप्लीकेशन, जिसमें आपका रेंट कंट्रोल, मिनिमम वेजेस, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा जो चैप्टर, ये सब्जेक्ट है, ये हो गया। देन जो हमारा तीसरा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इसमें वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन इज़ ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट कोई आसान नहीं है। आपने पिछले सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा होगा, उस सब्जेक्ट से इसको आप रिलेट कर सकते हो। इसमें इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन उससे न्यूमेरिकल से ज़्यादा चीज़ वो है कि आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हो। बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है मैनेजमेंट की फील्ड में, चाहे वो कॉस्टिंग की फील्ड में हो, उसे आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप, इसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से या कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे आप लोग कर सकते हो। फिर अगेन बाकी की जो यूनिट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो अलग अलग सब कंपोनेंट हैं, बजटरी हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग सिस्टम, फिर आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाएगा, वेरिएंस एनालिसिस आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। उसके बाद डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये सारे जो यूनिट्स हैं आप इसमें पढ़ने वाले हो। तो कुल मिलाकर ये 3 सब्जेक्ट आप लोगों के रहने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में। और बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होंगे वो जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी।
आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।